कभी घमंड आ जाए ज़िंदगी में तो एक चक्कर शमशान का ज़रूर लगा आइएगा, क्योंकि वहाँ हमसे और आपसे भी बेहतरीन लोग शमशान में राख हुए पड़े हैं। किस चीज़ का हमें घमंड है। तो दोस्तों, मेरा नाम शशि सिंह प्रयागराज से आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों की भी शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी किसी की रियल घटना है, सच्ची कहानियों पर है। किसी ने अपने सेमिनार में सुनाया था, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं भी आपको सुनाना चाह रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि बात उन दिनों की थी जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे। उनका कुछ भी बिजनेस नहीं था, उसमें उनका एकदम सेटबैक, उनका एकदम ब्लैक अध्याय एक तरह से चल रहा था। कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। वो जिस लड़की को चाहते थे उसकी शादी हो गई थी, तो बहुत डिप्रेशन में, ना उनके पास नौकरी थी, ना तो कोई ऐसा काम था। तो अचानक घर से निकल दिए। जब वो निकल के घर से निकले तो घूमते टहलते जा रहे थे, क्योंकि मन बहुत विचलित था उनका। तो करीब रात के 1:30-2 बजे उन्हें एक आदमी दीवार तोड़ता हुआ मिला। तो उन्होंने जाकर उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो, दीवार क्यों तोड़ रहे हो, लाओ मैं भी थोड़ी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो आदमी हंस के बोला, अरे भाई, ये दीवार मेरी नहीं है, मैं चोर हूँ और यहाँ चोरी करने आया हूँ। तो उसने कहा, अच्छा अच्छा, आप चोर हैं। उस आदमी को, जो चोर था, उसको लगा कि कितना भोला व्यक्ति है, कह रहा अच्छा आप चोर हैं, इसको डर भी नहीं लग रहा है। तो उसने पूरी कहानी अपनी बताई कि इस तरह से है, मैं बहुत डिप्रेशन, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। वो चोर अपने घर उनको ले गया और अपने घर में उनको रखा। लेकिन रोज़ रात का उसका काम होता था चोरी पर जाना। जब वो जाने लगता था तो कहता था, भगवान पे भरोसा रखना, भगवान को याद करके सोना, और ये याद रखना कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। कई दिन बीत गए। जब कुछ दिन के बाद इनका वहाँ से मन हुआ, तो ये वहाँ से एक सीख लेकर के निकले कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर इनको रास्ते में एक कुत्ता मिला। कुत्ता आगे आगे दौड़ा चला जा रहा था, पीछे पीछे ये जा रहे थे। कुत्ते को प्यास लगी हुई थी। आगे एक तालाब दिखा। कुत्ता उस तालाब के पास जा कर के रुक गया। अब वो तालाब में अपनी परछाई देख के डर रहा था, कैसे कूद, उसको लग रहा था उसके अंदर कोई और कुत्ता बैठा हुआ है। बार बार वैसे झांकता था, पीछे आता था, झांकता था, पीछे आता था। उसके बाद अचानक कुत्ते ने छलांग लगा दिया। छलांग लगा दिया, कुत्ता नहाया, पानी पिया, पानी पी के बाहर निकल गया। ये सब घटनाक्रम ये देख रहे थे। उस घटना से इनको एक सीख ये मिली कि कोई भी स्थिति हो, कितनी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, आप एक छलांग ज़रूर लगाइए और उस छलांग के नीचे आपकी सारी समस्याएं दब जाएंगी, आप अच्छे से बाहर आ जाएंगे। तीसरा गुरु उनको एक बच्चा मिला, छोटा सा बच्चा। अंधेरा था, उसने मोमबत्ती जलाई। ये थोड़ा सा उसकी मस्खरी करने के लिए सोचे कि लाओ बच्चे का याद थोड़ा सा करते हैं। बोले, बेटा एक चीज़ बताना, ये रोशनी कहाँ से आती है। बच्चा भी कम चालाक नहीं था। उसने भी इनकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। उसने क्या किया, तुरंत मोमबत्ती को फूंक मारी और मोमबत्ती को बुझा दिया। बोला, अंकल जी अब बताइए रोशनी कहाँ चली गई। इसलिए कभी भी अपने आप के ऊपर घमंड मत करिए कि आप ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि आपसे भी बड़े ज्ञानी इस दुनिया में पैदा हैं। वो छोटा सा बच्चा जिसका कि जवाब निरुत्तर था, ये भी नहीं दे पाए। 3 गुरुओं ने इनकी ज़िंदगी पलट दिया। इन्होंने तीनों से पॉजिटिव रहो, समस्या का समाधान करो, किस तरह से समस्या आए और उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, और अपने को कभी बड़ा मत समझो। ये तीनों की बातें इनके ज़हन में इस तरह बैठी कि आज उनका बहुत बड़ा बिजनेस, उनकी शादी हो गई, खुशहाल फैमिली है और अच्छी वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में कैसी भी समस्याएं आएँ, आप उन समस्याओं का सामना खुशहाली से करिए, अपने विवेक से, व्यवहार से करिए और ज़िंदगी आपकी खुशहाली से व्यतीत होगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।